पुरानी कहावत है कि अपने नए घर में किसी और का इस्तेमाल किया हुआ पुराना आईना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आईनों में अक्सर रहस्यमयी और काली शक्तियां बसर करती। और जब मैं आईने के सामने अपना फेस रिवील करता हूँ तब क्या होता है? अरे वही होता है जो हर किसी के साथ होता है। प्लीज गाइड मी यार। तो ये बात है कल शाम 3 बजे की। तो 3 बजे तक मैं अपने रूम के अंदर काम करने लग रहा था और उसके बाद में रूम से निकलकर दरवाजा खोलने की जगह पर मैंने सोचा कि एक बार तो अपना यार बाल सेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सोने जा रहा हूँ वैसे भी, और मैं मिरर के सामने जाके खड़ा होता हूँ और देखता हूँ कि मेरे सामने एक औरत आ जाती है जिसके बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी उंगलियां, इतने बड़े नाखून यार। और मैं उसको देख के घबरा के बाहर का जाके रूम का गेट का दरवाजा खोलता हूँ और दरवाजा खोलने के बाद मैं बाहर जाके देखता हूँ यार। और सडनली मैं रूम का दरवाजा खोलने के बाद में देखता हूँ कि अचानक मैं बाल खुजेलते हुए रूम का दरवाजा देखता हूँ और फिर मैं वापस आके बाहर वाला गेट खोलता हूँ। बाहर वाला गेट खोलने के बाद में देखता हूँ बाहर कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान सड़क, कोई भी नहीं है बाहर। एक बच्चा भी, एक भूत का बच्चा भी नहीं दिख रहा था मुझे, कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने बाहर निकल के देखा तो कोई भी नहीं दिख रहा था। लेकिन मेरे घर के पास में एक छोटा सा पेड़ है, पता नहीं किसका पेड़ है, लेकिन उसके पास में मुझे एक डरावनी सी उसकी आंखें दिखी और उसकी आंखें बिल्कुल चमकती हुई आंखें दिखी, जैसे कुछ बिल्ली की आंखें चमक रही हूँ। और फिर मैं उसको देख के वापिस अपना दरवाजा बंद कर लेता हूँ और दरवाजा बंद करने के बाद भी मुझे उसकी आंखें, सही बता रहा हूँ, बार बार की मैं रिमेम्बर हो रही थी कि यार कैसी आंखें थी उसकी झलकने वाली, बिल्कुल ऐसी आंखें झलकने वाली। और फिर मैं यार सही बताऊं ना तो वैसे तो मेरी बहुत ज्यादा फटती है, लेकिन मैं रूम पे से काम करने के बाद में मैं मेरे पापा के पास सो जाता हूँ। और जब मैं मेरे रूम में मेरे पापा के पास में जाके देखता हूँ तो मेरे पापा सोते हुए थे और मैं वहाँ पर जाके सोने लग जाता हूँ। और जब मेरी आंख लगने ही वाली होती है तभी मैं उठ के देखता हूँ तो मेरे पापा गायब। और फिर मेरा यार रोने जैसा मुंह हो जाता है। और फिर यार मेरा चद्दर, ऐसा लग रहा था कि मेरा चद्दर कोई नीचे से खींच रहा है और मैं फिर उसे ऊपर की ओर धकेल रहा हूँ। फिर ऐसा लग रहा है कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, फिर ऐसा लग रहा था मैं वापस ऊपर की तरफ धकेल रहा हूँ। और फिर मैंने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के अपने पेट के ऊपर रख लिए और उनको हाथों को भी, उंगलियों को दोनों कतई बिल्कुल झकेड़ लिया यार। और मन मन में बस यार ओ गॉड बचा ले ओ गॉड बचा ले। पता नहीं मिरर में मैंने अपना फेस रिवील क्यों करा, बचा ले यार। और पता नहीं फिर उसके बाद में मुझे बहुत तेज सुसु लग रही थी यार, टॉयलेट लग रही थी और मैंने अपने रूम का दरवाजा खोला और मैंने देखा पापा को ढूंढ भी लूंगा और उसके बाद में सुसु भी कर लूंगा उसके लिए। और मैं जैसे अपनी आंखें बंद करके सुसु करने वाला होता है तभी मेरी नजर सामने वाले पर्दे के ऊपर जाती है और मैं अपनी आंखें बंद करके फिर सुसु करता हूँ। तो भी अचानक ऑटोमेटिकली मेरे कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है, लाइट लपछप करती है, छन छन की आवाज आती है और मैं घबरा जाता हूँ। मेरी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, मेरे दांत बिचने लग जाते हैं और मैं कैसे भी करके रूम का दरवाजा खोल के अंदर घुसने ही वाला होता हूँ तभी वो औरत मेरे सामने आ जाती है और मेरा मुंह लपझप करने लग जाता है, मेरी आंखें टिपटिपाने लग जाती है, मेरे मुंह से अपशब्द की बारिशें होने लगती हैं, अपशब्द की बारिशें होने लगती है। तो मैं उस औरत को एक गले में पहना हुआ एक लॉकेट दिखाता हूँ और लॉकेट दिखाने के बाद तब भी वो औरत मेरी तरफ घूरे जा रही थी और मैंने गॉड का नाम लेते हुए अपने फर्स्ट पैर को आगे बढ़ाया, फिर सेकंड पैर को आगे बढ़ाया और मैं धीरे धीरे उसके पीछे होके पास में आके आहलबारी के पास में आके बस बैठ गया। उस लॉकेट को पकड़ के बस ईश्वर का नाम ले रहा था, ए गॉड बचा ले। और पता नहीं यार, सपोज करो आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपके घर में किसी ऐसा व्यक्ति है जो छोटा भाई हो, कोई सा भी हो, वो ऐसी
हरकतें करने लग जाए जिससे आपको लगे कि इसकी बॉडी के अंदर आत्मा प्रवेश कर चुकी है, वो आपके चांटे चांटे दे, थप्पड़ दे, तो आपको कैसा फील होगा। और मुझे वो लड़की दिखी ना, वो कोई दुबली पतली लड़की नहीं थी, बल्कि उसने वाइट कपड़े पहन रखे थे। और वाइट कपड़े तुम्हें पता है एक भूतनी ही पहन सकती है। मैं तुम्हें बताऊं, मैं उस चीज को वापस याद नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैं फिर वापस सोने चाहता हूं तो मैं एक बार रूम का दरवाजा खोल के एक बार चेक करता हूं कि मेरे कमरे में कोई है तो नहीं। तभी मैं देखता हूं मेरी चेयर हिल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। वो हिल रही थी, बिल्कुल बार बार मैं हिल ही रही थी बस। और फिर कैसे भी करके मुझे डर के मारे कैसे भी मानो मुझे नींद तो आ गई थी, लेकिन मैं सुबह उठ के उस चीज को वापस याद नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं सुबह उठ के अपने कमरे के अंदर आया और मैंने मोबाइल पकड़ा और मैं गेम खेलने लग गया। और गेम खेलने के बाद मेरी रोने जैसी हालत हो रही थी, और रोने जैसी हालत होने के बाद मैं गेम खेल ही रहा था, तभी अचानक बाहर से एक किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। और मैं वापस बाहर भाग के जाके देखता हूँ कि वो तो पड़ोस वाली आंटी की लड़की चिल्ला रही थी। मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों चिल्ला रही है तू यार, ऐसे में रात से बहुत डरा हुआ हूँ। तो वो बोली, देख तेरे घर के पास में नींबू मिर्ची टका हुआ है, इसका क्या मतलब हो सकता है। मैंने उससे कहा मुझको क्या पता क्या मतलब हो सकता है, लेकिन सही बताऊं तो मेरी बहुत ही ज्यादा फट रही थी कि नींबू मिर्ची कौन टाक सकता है घर के जो भी दरवाजे के बाहर। लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था कैसे भी कर, लेकिन उनको मैं सच थोड़ी बता सकता था। मैं तो बहुत हैप्पी वाली शक्ल लेके उनके पास गया था, जैसे मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ। लेकिन सही बात बताऊं तो बहुत ही ज्यादा फटती है मेरी। लेकिन मैं फिर कैसे भी करके अपने रूम में आ जाता हूँ और फिर मैं घर वालों के पास में बैठकर खाना खाने लगता हूँ। तभी मेरी सिस्टर बोलती कि भैया तुम तो रात को बहुत ज्यादा डरे हुए होते हो। फिर मैंने उससे पूछा कि अगर मेरी जगह पर तू होती ना तो सही बता रहा हूँ उसके सामने ना हैंड्स अप कर देती अपने दोनों हाथ ऊपर करके। तुझे पता है कि भूत क्या होता है? क्या होता है भूत? अगर तेरे सामने कोई सीढ़ियों से ऐसे, कहने का मतलब पैरों को ऊपर करके हाथों को नीचे करके ऐसे पुशअप्स लगाती हुई कोई भूत नहीं आए तो तू यार अब ऐसे फील थोड़ी करेगी तू यार। और वो मुझसे कहने लगी, भैया आप तो बहादुर हो यार, आपके लिए तो यार तालियां बजानी चाहिए। मैंने उससे बोला आप चुप हो जा, ज्यादा बक रही है तू, तालियां रहने दे अब। क्योंकि यार सही बता रहा हूँ मैंने उस औरत को करीब से देखा था, और सही बता रहा हूँ मैंने इतनी तो भूल भुलैया 3 मूवी के अंदर भी इतना तो मैं रोया नहीं होगा, घबराया नहीं होगा। लेकिन इसको देखने के बाद मुझे सही बता रहा हूँ कभी भी ना मैं 3 बजे के पहले क्या मैं 12 बजे के पहले अपने रूम से निकल जाता हूँ यार। तो मैं तुमसे यही बोलना चाहूंगा कि यार तुम्हें एक सजेशन देता हूँ कि यार कभी भी ना ये मत सोच के रात को ना फेस मत देखना मिरर के सामने कि अपने बाल सेट कर लूं। अगर तुम्हें गलती से ऐसी औरत दिख जाए ना तो यार सही बता रहा हूँ उससे एडवाइस मत लेना, अपने आप ही ना यार फ्लैट में को भागने की तैयारी कर लेना। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ वो तुमको कुछ यार एक्सीडेंट टाइप का नहीं हो जाए तुम्हारे साथ। इसलिए यार तो यार स्टोरी टाइम अगर तुम लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक मारो यार और सब्सक्राइब कर देना यार याद करके। ओके बाय, फिर मिलते हैं। बाहर आओ, इसी वक्त मैं जानता हूँ तुम आसपास ही हो।